लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। गहलोत सरकार की नकल तो की पर अकल नहीं, बोली विधायक रीटा चौधरी। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस का मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध में धरना। झुंझुनू कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अवसर था मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध में झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन का। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रीटा चौधरी ने कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदल दिया गया, इससे कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से तो इन लोगों को वैसे ही दिक्कत है, क्योंकि यह नाथूराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं। रीटा चौधरी का कहना था कि यह लोग 125 दिन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, यह तो गहलोत सरकार ने ही कर दिया था। यह लोग गहलोत सरकार की नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल करने में भी अकल लगानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में जो प्रावधान किए गए हैं, इसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे लोग अब तय करेंगे कहां पर काम होना है। इसके साथ ही रीटा चौधरी ने अन्य तकनीकी रूप से भी मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर कई सवाल खड़े किए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस के द्वारा मनरेगा में बदलाव को लेकर विरोध में जन आंदोलन चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शेखावटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। पहले नरेगा के अंदर बजट कम करा, उसको बंद करने का काम करा, और अब अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने इसका नाम बदला, वीबी राम जी कर दिया। नाम बदलने की कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो महात्मा गांधी की विचारधारा से वैसे ही सहमत नहीं है, वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा से आते, इसलिए नाम की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें प्रावधान करे हैं, उस प्रावधान का यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि इस प्रावधान के अंदर उन्होंने पूरा सेंट्रलाइज कर दिया नरेगा को। पहले ग्राम पंचायतों को अधिकार था कि वो अपनी जो कार्य योजना है वो लेकर आएंगे, और कहाँ पे नरेगा का काम चलाना है, किस गांव में ज़रूरत है, उस हिसाब से कार्य योजना बनती थी। लेकिन अब इसको सेंट्रलाइज कर दिया। अब दिल्ली में बैठे लोग तय करेंगे कि कौन सी पंचायत में कहाँ पर काम होगा। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पर बीजेपी के विरोध की सरकारें हैं, या जहाँ पर जिन ब्लॉक के अंदर कांग्रेस के प्रधान है, या जहाँ पे प्रमुख कांग्रेस के हैं, वहाँ पर नरेगा के तहत कोई काम नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो पहले 100% नरेगा का पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इन्होंने 40-60 का रेशो कर दिया। 60% जो है वो नरेगा का केंद्र से आएगा, 40% राज्य को वहन करना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि राज्यों की आर्थिक हालात बहुत खराब हैं, तनख्वाह देने को, टाइम पर तनख्वाह देने को पैसा नहीं है। सामाजिक पेंशन योजना इस कारण बंद हो गई, बच्चों की स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कर दी है, और पेमेंट इनका टाइम पर हो नहीं रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है विकास का। राजस्थान को आप देख लो, कर्जे में डूबी पड़ी है और पैसा इनके पास है नहीं। तो ये भार राज्य सरकार वहन नहीं कर पाएगा, तो नरेगा का काम वैसे भी नहीं चलेगा। तो इस योजना को बंद करने का काम करा है। आप लोगों ने देखा होगा, जब पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का दौर आया था, तो हमारा देश, भारत देश, उस आर्थिक मंदी में भी मजबूती से खड़ा था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था हमारी यूपीए सरकार और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो आर्थिक योजनाएं जो थी, और जिसमें सबसे बड़ा रोल नरेगा का रहा, जिसकी वजह से हम लोग तटस्थ खड़े रहे उस आंधी के अंदर भी। तो ये 125 दिन की बात करके काफ़ी ढिंडोरा पीट रहे। मैं कह रही हूँ कि 70 दिन भी काम एट एवरेज नहीं हो पा रहा है, ये नहीं करवा पा रहे हैं। और 88,000 करोड़ का जो इनका नरेगा का बजट था, उसको 33,000 पर ये लिया है अभी कल के बजट के अंदर। और वैसे कोई नरेगा के लिए अलग से प्रावधान इन्होंने नहीं करा है कि इस योजना के बाद हम राज्य सरकार को कितना देंगे। उन्होंने बिल्कुल इसको खत्म कर दिया। और राजस्थान के अंदर कल के बजट से आप देख लो कि पहले जो कर के अंदर जो हिस्सा होता था, उसको भी इन्होंने 1% कम कर दिया है। तो स्थितियां बहुत खराब है, अर्थव्यवस्था खराब है यहाँ के राज्य सरकारों की। तो ये नरेगा को खत्म करने का काम है। हमें आपत्ति है कि जो पहले 100% केंद्र सरकार देती थी उसको दे। 125 दिन का ये बोले थे, 125 तो गहलोत सरकार था, तब 125 की गहलोत सरकार ने घोषणा कर दी थी। ये नकल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें अक्ल भी लगानी पड़ती है। 125 दिन और शहरों में और हम लोगों ने चालू किया था। 125 दिन बिल्कुल संभव नहीं है, जब ऑन एन एवरेज 60, 65, 70 दिन ही आ रहा है। इन बहुत सी बातों को लेकर, क्योंकि ये गांव में बैठे लोग
जो अपनी मजदूरी करके नरेगा के तहत अपने घर का गुजारा चलाते थे, अपनी बहन बेटियां जो उनसे मिलने आती थी उनको 2 रुपए हाथ में देते थे, अपने बच्चों को अच्छा खाना और अच्छा कपड़े की वो व्यवस्था करते थे, वो बंद होने का काम होगा। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।